a detailed video on introduction to interval estimation. वन सैम्पल प्रोपोर्शन क्वेश्चन है। बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल के आज के लेक्चर में मैंने वन सैम्पल का जो टॉपिक है ना वन सैम्पल मीन, वन सैम्पल प्रोपोर्शन, उसको मैंने कवर करना है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल वन सैम्पल प्रोपोर्शन के लिए क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। पहली स्टेटमेंट, इन 2008 देयर वर 507 चिल्ड्रन इन एरिजोना आउट ऑफ 32,601। ठीक है, जो फिगर्स आगे तो उनको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब फिर वही बात कहूँगी कि आपने इसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी दिखा के 2008 को जो है वो हाईलाइट नहीं करना फ्रेंड्स। ठीक है, रीज़न फ्रेंड्स कि 2008 जो है वो हमारे पास ईयर है, वो कोई वैल्यू नहीं है। तो 507 चिल्ड्रन, और कितने में से वो 507 ड्रॉ किए हैं, 32,601 से, who were diagnosed with autism spectrum disorder। ठीक हो गया। हमारा इंटरेस्ट किस में है, अब फाइंड क्या करना है, मेन चीज फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इन एरिजोना विद द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ 99%। इसका मतलब है हमारा इंटरेस्ट यानी कि हमारी सक्सेस कौन सी होगी, वो चिल्ड्रन जिनको ये ASD की डिजीज है, और वो चिल्ड्रन कितने थे, 507, और कितने में से टोटल हमारे पास सैंपल साइज कितना है, 32,601 का। उसमें से हमारी सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस यानी कि नंबर ऑफ सक्सेस, फिर वही बात बाइनोमियल का स्टूडेंट रिवाइज कर रही हूँ, फिर वही बात कि नंबर ऑफ सक्सेस हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। अगर यहाँ हमारा इंटरेस्ट उन स्टूडेंट्स में बच्चों में होता है जो ASD के जिनको डिसऑर्डर नहीं है, जो नॉन डायग्नोज्ड है, तो फिर 507 नहीं होना था, बल्कि टोटल सैंपल में से इन बच्चों को निकाल देना था, तो फिर हमारी नंबर ऑफ सक्सेसेस वो हैं। लेकिन चलें, इस क्वेश्चन में घूमना नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, ये जो चीज़ें हाईलाइट की हैं ये हमारी सक्सेस, और एक हमारा बड़ा जो है सैंपल, वो सैंपल साइज है। तो हमारे लिए प्रोपोर्शन के लिए डेफिनेटली हमारे पास Z डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ होती है, उसमें T का कोई काम नहीं है, तो T के बारे में सोचना भी नहीं है प्रोपोर्शन में। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, P हेड यूज़ करते हैं। अगर हम P फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और उसके ऊपर हेड डाल दें तो वो सैंपल प्रोपोर्शन बन जाता है। तो ये इस वक्त कॉन्फिडेंस इंटरवल में P हेड एस्टीमेट है, ये सिंपल हमारा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का जो एस्टीमेट है बेसिकली स्टूडेंट्स, वो है हमारा, लो सारा हाईलाइट हो गया, मैं अब यही करती रह जाऊंगी क्या। तो हमारा जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का एस्टीमेट है वो है P हेड, और जो हमारा स्टैंडर्ड एरर है, मैं पहले भी आपको लेक्चर में बहुत बताती होती थी कि स्टैंडर्ड एरर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है P हेड Q हेड ओवर N, और ये Z अल्फा बाय 2 एज यूजुअल हमारी क्रिटिकल वैल्यू। अब P हेड कैसे निकलेगा, ये देखें, वो 507 चिल्ड्रन थे और उसको टोटल भी डिवाइड करेंगे तो P हेड निकल आएगा 0.653। Q हेड कैसे निकलता है, Q होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो वो कैसे निकलती है, 1 माइनस P हेड करके वैल्यूज पुट करें, आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। और दरमियान में ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग म्यू लिखते थे, ठीक है, क्योंकि हम लोग मीन को एस्टिमेट कर रहे होते थे। इसमें प्रोपोर्शन को एस्टिमेट कर रहे हैं तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन मीन स्मॉल p लिखेंगे। एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, इन अ स्टडी फाइंडिंग स्टैटिस्टिक्स एज अ फेवरेट। अच्छा, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स नहीं था, यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट था, तो मैंने जो है, क्योंकि मुझे तो अपना सब्जेक्ट डेफिनेटली पसंद होगा, अपना सब्जेक्ट ना भी पसंद हो तो इंसान थोड़ा सा डीट बन जाता होता है, तो मैंने यहाँ लिखा है स्टैटिस्टिक्स। तो इन अ स्टडी ऑफ फाइंडिंग स्टैटिस्टिक्स एज अ फेवरेट सब्जेक्ट 1000 एडल्ट स्टूडेंट्स, तो 1000 हमारे पास क्या है, 1000 हमारे पास जो है वो अब क्या बनने जा रहा है, 1000 स्टूडेंट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, इट मीन्स 1000 हमारा सैम्पल साइज है फ्रॉम द XYZ यूनिवर्सिटी ऑफ US एंड इट इज फाउंड दैट 23% सेड यस, यानी कि पूछा ये गया स्टूडेंट से इन स्टडी ऑफ फाइंडिंग स्टैटिस्टिक्स एज फेवरेट सब्जेक्ट, कि स्टैटिस्टिक्स किसका फेवरेट सब्जेक्ट है, कितनों का नहीं। 1000 उन्होंने स्टूडेंट सेलेक्ट किए, उन 1000 में से 23% ने कहा कि यस जी हमें स्टैटिस्टिक्स हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट्स इन US फॉर होम स्टैटिस्टिक्स इज अ फेवरेट सब्जेक्ट। तो हम इंटरेस्टेड भी, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ एज स्टैटिस्टिक्स, तो फॉर्मूला वही लगेगा डेफिनेटली। अब की बार जो है वो हेड P क्या लग जाएगा,
सॉरी, यहाँ मैंने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, वो मुझे करनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने 23% की फॉर्म में दी। अब की बार उन्होंने एक्स नहीं दिया आपको, ठीक है, एक्स नहीं दिया, उन्होंने सैंपल साइज दिया है, एन दिया है, ठीक हो गया, एन दिया है, और डायरेक्ट उन्होंने हेड पी दे दिया। जो 1000 सेलेक्ट किए थे ना, उनमें से 23% ही है इसका, तो वो बेसिकली उन्होंने ऑलरेडी हेड पी कैलकुलेट करके दिया है। हमने सिर्फ हेड क्यू करना है फाइंड, हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, हमारा आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन भी हो गया। और मैंने एट दी एंड आपके पास 95% के लिए, पता है आपको 1.96 क्रिटिकल वैल्यू होती है, 90% के लिए 1.645, 99 के लिए 2.576, 80% के लिए 1.2